नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज की मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने संगम युगी ब्राह्मण जीवन में पवित्रता के गहरे महत्व पर बड़ी प्यारी रोशनी डाली है। जी हाँ, ओम शांति। और बाबा ने इसे किसी मुश्किल नियम की तरह नहीं बताया है ना, बल्कि बहुत प्यार से समझाया है। हाँ बिल्कुल, जैसे ये कोई बोझ नहीं। नहीं, बोझ बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है, उसका सबसे सुंदर श्रृंगार है और सच पूछे तो हमारे रूहानी जीवन की सांस है। बाबा इसे एक सहज वरदान कह रहे हैं। हाँ, एक वरदान जो उन्होंने हमें प्यार से दिया है। बिल्कुल। और ये भी कहा कि ये मेहनत या हट से नहीं आती। सही, ये तो बाबा के प्रति प्यार और उनकी सहज याद से उससे धारण करने वाली चीज है। जैसे बाबा याद दिला रहे हो कि बच्चे, ये तुम्हारा असली स्वरूप है, तुम्हारा आदि अनादि स्वरूप, इसे बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो। बिल्कुल। और वो दो खास वरदान सहज योगी भव और पवित्र भव। हाँ, उनका भी जिक्र किया। लगता है जैसे बाबा कह रहे हैं, ये वरदान मैंने तुम्हें दिए हैं, बस इन्हें प्यार से संभालो। और पवित्रता पर तो बाबा का बहुत जोर है। तो बाबा पवित्रता को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? मतलब इसके पीछे उनका गहरा प्यार और हमारी उन्नति की कामना कैसे झलकती है? बाबा बहुत स्पष्ट करते हैं, कहते हैं पवित्रता ही हमारी ब्राह्मण जीवन की महानता है, हमारा असली गहना है। असली गहना? हाँ, जैसे शरीर बिना सांस के नहीं चल सकता, वैसे ही हमारा रूहानी जीवन पवित्रता के बिना समझो मुरझा जाता है। और ये सिर्फ इस एक जन्म की बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि हमारे भविष्य के 21 जन्मों के सुख की प्रारब्ध का फाउंडेशन वो भी यही पवित्रता है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि हमारे पूरे भविष्य की नींव है। और बाबा से मिलन का आधार भी यही है। हाँ हाँ बिल्कुल। परमात्मा से, अपने प्यारे बाबा से दिल का सच्चा कनेक्शन जोड़ने के लिए पवित्र बुद्धि चाहिए, और वो पवित्रता से ही आती है। संगम युग की सारी प्राप्तियां, भविष्य का पूज्य पद, सबका आधार यही पवित्रता है। ये बाबा का कितना बड़ा स्नेह है ना, कि वो हमें ये आधार बनाने की युक्ति बता रहे हैं। सही कहा। तो ये प्यार भरा वरदान हमें मिला तो है, पर इसे जीवन में हमेशा हर पल कैसे महसूस करते रहें? कई बार लगता है बाहरी दुनिया के प्रभाव में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाबा इसका भी बहुत सुंदर रहस्य बताते हैं। वो कहते हैं, इसे मेहनत या बोझ समझोगे तो मुश्किल लगेगा, इसे वरदान समझो। बाबा का दिया हुआ प्यार का तोहफा। हाँ बिल्कुल। और वरदान को संभालने के लिए क्या चाहिए? वरदाता यानी हमारे प्यारे बाबा, और हम वरदानी आत्मा। हाँ। सदा स्नेह के बंधन में बंधे रहें, समीप रहें। मतलब बाबा का हाथ थामे रखना, उनके साथ कंबाइंड रहना। एकदम सही। बाबा के साथ कंबाइंड, युगल रूप में रहने का अनुभव करना। जैसे बाबा की छत्र छाया हर पल हमारे साथ है। बाबा ने कहा ना, सिंगल होने से मतलब बाबा को भूलने से पवित्रता का सुहाग, वो दिव्यता, वो सुरक्षा कवच हट जाता है। बाप को साथ रखना ही अपना सुहाग और भाग्य साथ रखना है। बाबा ने पवित्रता को बहुत सहज और अपनी निजी चीज भी बताया है ना? जैसे ये कोई बाहर से उड़ने वाली चीज नहीं है। हाँ, ये हमारी नेचुरल लाइफ है, हमारा ओरिजिनल स्वभाव। बाबा कहते हैं ये तो आत्मा का आदि अनादि स्वरूप है पवित्रता। जब ये स्मृति, ये नशा पक्का होता है कि मैं आदि अनादि पवित्र आत्मा हूँ, तो एक अलग ही शक्ति महसूस होती है। तो ये जो अपवित्रता या कमजोरियां आती हैं, वो हमारी अपनी नहीं है। बाबा यही समझाते हैं, हमारे निजी संस्कार तो पवित्र ही है। अपवित्रता तो बाहर के संग दोष से, गलत आदतों से आई हुई पराई चीज है। पराई चीज। हाँ, और अपनी चीज को इमर्ज करना, अपने असली स्वरूप को जगाना ज्यादा सहज है। इसीलिए बाबा कहते हैं, इसे हठ और जबरदस्ती से नहीं, प्यार और मोहब्बत से अपनाओ। ये तुम्हारा अपना है। पराई चीज, रावण की चीज को अपनाने में मेहनत लगती है। और जब आत्मा इतनी शक्तिशाली और पवित्र बनती है, इसका प्रभाव हमारे कर्मों पर, हमारे सेवा पर कैसे पड़ता है? बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पवित्र संकल्प बुद्धि का भोजन बन जाते हैं, पवित्र दृष्टि आंखों की रोशनी, पवित्र कर्म हमारा रोज का कह लो विशेष धंधा बन जाता है, और पवित्र संबंध संपर्क हमारी मर्यादा। और इसी स्थिति से जब हम खुद को मास्टर सर्वशक्तिवान समझकर सेवा करते हैं, तो हमारी वृत्ति से, वाइब्रेशन से एक ऐसा शक्तिशाली वायुमंडल बनता है कि आत्माएं खुद ब खुद खिंची चली आती हैं। और वो स्वमान का आसन,
वो इसमें कैसे मदद करता है? हाँ, वो शक्तिशाली विधि है स्वमान का आसन। मतलब मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस चेतना में, इस ऊंचे आसन पर स्थित होकर हर कर्म करना। अच्छा। इस आसन पर टिकने से देह अभिमान पास आ नहीं सकता और हम सहज ही वरदानी स्थिति का अनुभव करते हैं। ये बाबा का दिया हुआ एक सुरक्षा कवच है। तो कुल मिलाकर बाबा का आह्वान यही है कि पवित्रता को एक नियम या बोझ की तरह ना देखें। बिल्कुल नहीं, बल्कि इसे अपना सबसे सहज, स्वाभाविक स्वरूप और बाबा का हम बच्चों पर बरसाया हुआ प्यार भरा वरदान समझें। हाँ बिल्कुल। और इसे धारण करने का सबसे मीठा और सहज तरीका है एक प्यारे बाबा की याद में लवलीन रहना। बस एक बाप, दूसरा न कोई। वाह। यही सच्ची नेचुरल प्योरिटी है। जहाँ प्यार है वहाँ मेहनत खत्म। बहुत खूब। आज की इस चर्चा से दिल में बाबा के प्रति स्नेह और भी गहरा हो गया। तो अब हम सबके लिए सोचने की बात यह हो सकती है हाँ, कि हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में दुनिया के अनेक प्रभावों के बीच मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस स्वमान को सिर्फ एक विचार की तरह नहीं, हाँ, बल्कि एक गहरे आंतरिक अनुभव और सहज स्थिति के रूप में कैसे जिएं, कैसे इससे नियम या मेहनत समझने के बजाय बाबा के प्रति अपने सच्चे प्यार की अभिव्यक्ति बनाएं। बहुत गहरा चिंतन बिंदु है। इसी प्यार भरी स्मृति और चिंतन के साथ सभी श्रेष्ठ पवित्र आत्माओं को प्यारे बाबा की याद प्यार। ओम शांति। ओम शांति।